इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, जो मानते हैं कि प्रभुसत्ता को विभाजित किया जा सकता है। ये जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, ये हमें देखने को मिलती है मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट। एक तरीके से ये रिएक्शन है एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट के जो मोनिस्टिक कंसेप्ट है उसका ये विरोध करती है। और जो स्टेट की मोनोपोली है सॉवरेनिटी के ऊपर, उसका इनकी तरफ से विद्रोह जो है वो किया जाता है। प्लूरलिस्ट जो है बहुलवादी, वो इस चीज को नहीं मानते कि जो स्टेट होती है वो पूरी तरह पावरफुल होती है, ओमनी प्रेजेंट होती है, यानी कि हर जगह विद्यमान होती है और अनलिमिटेड होती है। प्लूरलिस्ट जो है वो मानते हैं कि जो स्टेट है, राज्य जो होता है, ये एक संस्था है, एक एसोसिएशन है, जस्ट लाइक अदर एसोसिएशन। बाकी बहुत सारी समाज में संस्थाएं देश में देखने को मिलती हैं, तो देश भी बाकी संस्थाओं की ही तरह होता है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं होती। सो उनका मानना है कि जो मोनोपोली है, एकाधिकार है देश का प्रभुसत्ता के ऊपर, ये गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। इनफैक्ट उनका मानना है कि जो प्रभुसत्ता है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। और आगे वो बोलते हैं कि बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल, क्योंकि जो समाज होता है वो होता है फेडरल। फेडरल का मतलब संघवाद, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। समाज में हमें देखने को मिलता है शक्तियों का विभाजन, इसीलिए जो अथॉरिटी है इट मस्ट बी फेडरल आल्सो। जहां से शक्तियां निकलती हैं उसका भी फेडरलिज्म हमें देखने को मिलना चाहिए, यानी कि उसकी भी डिवीजन जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। कहने का मतलब जो प्रभुसत्ता है उसका भी विभाजन हमें देखने को मिलना चाहिए। तो एक तरीके से बोलते हैं कि थियरी ऑफ अनलिमिटेड जो है वो हमें सही नहीं लगती। स्टेट इज इनकम्पैटिबल, यानी कि स्टेट इतने भी लायक नहीं है कि उसको पूरी तरह से प्रभुसत्ता जो है वो दे दी जाए। इसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो बहुलवादी हैं, प्लूरलिस्ट हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो स्टेट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि डिप्राइव द स्टेट ऑफ इट्स अनलिमिटेड सुप्रीम पावर। जो स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर है विद रिगार्ड टू स्टेट, वो खत्म होनी चाहिए। और जो स्टेट का दर्जा है, ये बाकी एसोसिएशंस के मुकाबले ही हमें देखने को मिलना चाहिए। आगे है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं प्लूरलिज्म के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट का मतलब होता है व्यक्तिवादी, यानी कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए। उनका जो प्रभाव है उसके बारे में बात की जा रही है। जो लिबरलिज्म जो है, उन्हीं को इंडिविजुअलिस्ट भी बोला जाता है। तो उदारवादियों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उदारवादियों का मानना है, क्योंकि वो मतलब फ्रीडम के प्रचारक होते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसीलिए वो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट जो है, यानी कि स्टेट के पास पूरी प्रभुसत्ता है, वो इस चीज का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि जो स्टेट होती है उसके पास सीमित पावर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास सीमित पावर नहीं होगी तो फिर जो इंडिविजुअल होता है व्यक्ति, वो मैक्सिमम फ्रीडम जो है वो इंजॉय नहीं कर सकता। इंडिविजुअलिस्ट में हमें मोंटेस्क्यू, लोक, जॉन लोक और जेएस मिल देखने को मिलते हैं। मोंटेस्क्यू ने कंसेप्ट दिया है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। जॉन लोक जो है, ये हमें पता है फादर ऑफ लिबरलिज्म है। और जेएस मिल भी इंडिविजुअलिज्म के प्रचारक हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिडिल एज। तो यहाँ पे मिडिल एज की बात की गई है, मध्यकालीन युग की बात की गई है, जहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि ऐसे वहां पर भी मौके हैं जहां पर जो शक्तियों का विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रभुसत्ता है वहां पर भी बहुलवादी सिद्धांत के साथ ही इस्तेमाल होती थी। और ये बात की है मेटलैंड ने और फिक्स ने। they they attracted the attention of the people towards the importance of different association। ये मतलब अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ लोगों की जो अटेंशन है दिलवाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट बाय एनार्किस्ट, सिंडिकलिस्ट एंड गिल्ड सिंडिकलिस्ट। तो एनार्किस्ट जो होते हैं,
जो अव्यवस्थित लोग होते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। सिंडिकलिस्ट हो गया या गिल्ड सिंडिकलिस्ट हो गया एक तरीके से, जहाँ पे कंट्रोल जो होता है सरकार के ऊपर या जो कोई इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर लेबर यूनियन का कंट्रोल होता है, जहाँ पे एक तरीके से जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर वर्ग, उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है, उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनार्किस्ट की, यानी कि जो अव्यवस्था पसंद करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अव्यवस्था पसंद करता होगा, अराजकता पसंद करता होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जो स्टेट है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो। इनफैक्ट वो तो बोलते हैं कि स्टेट इज़ एविल। वो एक तरीके से स्टेट को तो एविल के रूप में मानते हैं और वो चाहते हैं कि मतलब इसका एक तरीके से जो होल्ड है, वो एक तरीके से खत्म ही हो जाना चाहिए। तो उनका मानना है कि वो चाहते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे देश ना हो, ऐसा हमें समाज चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो सिंडिकलिस्ट होते हैं, वो विरोध करते हैं कि जो स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि मतलब बहुत सारी संस्थाएँ जो हैं, एसोसिएशन समाज में होनी चाहिए। एक तरीके से जो स्टेट होती है, उसका एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो विचारधाराएँ मैंने आपको बताई हैं पॉइंट नंबर 3 में, यही प्लुरलिज़्म के बर्थ का कारण बनी थी, बहुलवादी सिद्धांत के जन्म का कारण बनी थी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज़्म। तो जैसे-जैसे हमें अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास देखने को मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद के विकास में देखने को मिलता है कि तालमेल की बात की जाती है, कोऑपरेशन, यानी कि अलग-अलग देश एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और जब वो एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो सारे देश कुछ हद तक अपनी जो प्रभुसत्ता होती है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसीलिए जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रभुसत्ता को मतलब सीमित किया जा रहा है। तो इसको ज़रूरी माना जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। 5th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो आज के समय में हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बात की जाती है कि कल्याणकारी राज्य जो है, वो मतलब लोगों को सेवाएँ देने का काम करते हैं। मगर साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट जो होती है, देश जो होता है, वो अपने आप में इतना संपन्न नहीं होता कि वो सारे फंक्शंस खुद कर सके। इसीलिए जो देश होता है, वो बहुत सारी और भी संस्थाओं की मदद लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि जो प्लुरलिस्ट व्यू पॉइंट है, वो ठीक होता है विद रिगार्ड टू सोवरेनिटी। तो इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं, उसमें हम प्रोफेसर गेटल का नाम, लिंड्सले का नाम, बार्कर, मैकाइवर, लास्की, डॉक्टर फिक्स, कोल, डुगुइट, क्राब एंड मेडलैंड का नाम देखते हैं। तो ये जो थिंकर हैं, ये मतलब अपने जो विचार है, वो किस तरीके से हमारे सामने रखते हैं। इनके मेन आइडियाज़ कौन-से हैं? तो इनके जो मेन आइडियाज़ हैं, उनके 3 बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कि जो स्टेट होती है, एक आम जो संस्था होती है, बाकी जो संस्थाएँ होती हैं, उन्हीं की तरह ये एक नॉर्मल एसोसिएशन होती है। और दूसरा ये बोलते हैं कि जो सॉवरेनिटी होती है, एक्सटर्नली ये लिमिटेड होती है। और तीसरा ये बोलते हैं कि जो सॉवरेनिटी होती है, ये इंटरनली भी लिमिटेड होती है। तो जो इनका फर्स्ट पॉइंट है, इससे हम शुरुआत करते हैं कि जो एक देश होता है, इसकी जो प्रभुसत्ता का अधिकार है, बाकियों के समान है, या यूँ कहें कि बाकी जो संस्थाएँ हैं, वैसे ही देश भी संस्था उन्हीं के समान होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स। एक व्यक्ति जो होता है, उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है समाज में रहते हुए, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, और साथ ही साथ कल्चर। तो ये जो डिमांड्स होती है उनकी, एक इंडिविजुअल की, उनको पूरा करने के लिए वो अलग-अलग संस्थाओं का सहारा लेता है। क्योंकि जो स्टेट होती है, वो अपने आप में सक्षम नहीं होती, और क्योंकि वो अलग-अलग एसोसिएशन का सहारा लेता है, इसीलिए उसके अंदर रिस्पेक्ट होती है हर एक ब्रांच के लिए, हर एक एसोसिएशन के लिए। देन आगे बोला गया है कि जो स्टेट होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल नीड, राजनीतिक जो ज़रूरतें हैं, वो एक इंडिविजुअल की पूरी करती है, और इसीलिए जो स्टेट होती है, ये एक सुपीरियर इंस्टीट्यूट नहीं कहला सकता। एक तरीके से ये बाकी संस्थाओं के ही मुकाबले हमें देखने को मिलता है
ये व्यू पॉइंट है प्लूरलिस्ट का। देन वो थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, इंडिविजुअल इज लॉयल नॉट मेयरली टू द स्टेट, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ही प्रति वफादार नहीं होता, बल्कि जो एक व्यक्ति होता है वो और भी बहुत सारी संस्थाओं के प्रति वफादार हो सकता है और होता भी है, जैसे कि इकोनॉमिक संस्था हो गई, सोशल हो गई, या रिलीजियस एसोसिएशन हो गई, तो उसके प्रति भी वो वफादार हो सकता है और होता है। एंड देन यहाँ पे साथ में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि कई बार वो मतलब टैक्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पे नहीं करता, बजाय कि वो मतलब डोनेट करने के फेवर में रहता है, यानी कि लोगों को अदरवाइज जो है सपोर्ट की जाए फाइनेंशियली। देन jurisdiction of the state should be limited to the political functions only। जो jurisdiction होती है, जो पावर होती है एक देश की, ये सीमित होती है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फंक्शंस तक। जबकि एक इंडिविजुअल की लाइफ में तो बहुत सारे और भी हमें पहलू देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जो जरूरतें हैं एक इंडिविजुअल की होती हैं, और वो जरूरतें पूरी होती हैं अदर एसोसिएशंस के थ्रू। कहने का मतलब कि दैट मीन्स लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन देयर जुरिस्डिक्शन। बाकी जो एसोसिएशंस होती हैं उनके जुरिस्डिक्शन में स्टेट का इंटरफेरेंस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरलिस्ट डू नॉट वांट टू एंड द स्टेट एज द एनार्किस्ट एंड द मार्क्सिस्ट वांट। जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी सिद्धांत वाले जो थिंकर हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो स्टेट के विचार को पूरी तरह से खत्म कर दें, जैसा कि एनार्किस्ट अराजकता फैलाने वाले और मार्क्सवादियों का मानना है, बल्कि ये चाहते हैं, प्लूरलिस्ट ये चाहते हैं कि जो इसका एग्जिस्टेंस है स्टेट का, इसका मतलब एक दायरा जो है वो सीमित हो जाना चाहिए। सो दे कंसीडर द स्टेट एज अ यूजफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट विच सर्व द सोसाइटी। जो प्लूरलिस्ट हैं, इस स्टेट को एक यूजफुल संस्था के रूप में, राजनीतिक संस्था के रूप में देखते हैं, और ये समझते हैं कि ये समाज को अपनी जो सेवाएं हैं देने का काम करती है। सिक्स पॉइंट जो है उसमें बताया गया है कि जो अलग अलग एसोसिएशंस होती हैं एंड नोट द इंडिविजुअल एज द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसको आधार मानना चाहिए, बजाय कि एक इंडिविजुअल के मानने के। जो प्लूरलिस्ट हैं इनका मानना है कि व्हेन द सोसाइटी इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट शुड आल्सो बी फेडरल इन फॉर्म। जब वो बोलते हैं कि जब एक समाज जो है, अगर उसी का ढांचा फेडरल है, अगर उसी ने संघवाद का ढांचा जो है अपनाया है, कहने का मतलब शक्तियों का विभाजन समाज में ही हुआ पड़ा है, तो देश में भी जो शक्तियों का विभाजन है वो हमें देखने को मिलना चाहिए, यानी कि अथॉरिटी ऑफ पावर जो है एक से ज्यादा समाज में होनी चाहिए। देन प्लूरलिस्ट जो है वो विरोध करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियां शक्तियां जो है वो एक ही जगह पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो शक्तियां होती है उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है प्लूरलिस्ट डिमांड करते हैं। तो आगे प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है इट हैज आल्सो सब्सटेंशिएट दिस कंटेंशन। प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि इतिहास में हमारे पास ऐसी बहुत सारी उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जहां पर हमने देखा है कि जो शक्तियों का विभाजन हमें देखने को मिलता है। सो वी फाइंड दैट द स्टेट और इट्स एब्सोल्यूट रूलर हैड बीन बॉइंग बिफोर वेरियस एसोसिएशन, यानी कि इतिहास में हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जहां पर जो स्टेट का राया होता है या रूलर होता है वो बाकी जो संस्थाएं होती हैं समाज में उनके प्रति पूरा मान सम्मान रखता है। उनकी जो पावर है वो उन्हीं को एक तरीके से इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है, यानी कि समाज की जो भी धारणाएं होती है उनका वो सम्मान करता है, जो भी रीति रिवाज संस्कृति होती है समाज की, जो समाज की नैतिकता होती है, जो रूलर होता है पूरा उनका सम्मान करता है। नाइन्थ पॉइंट है प्लूरलिस्ट आर क्रिटिक ऑफ द ऑस्टिन्स व्यूज अबाउट लॉ। तो जो प्लूरलिस्ट हैं वो जॉन ऑस्टिन का विरोध करते हैं, क्योंकि जॉन ऑस्टिन जो लॉ के व्यूज हैं, कानून के व्यूज हैं, उसका विरोध हमें देखने को मिलता है प्लूरलिस्ट से। तो स्टेट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ बोला था जॉन ऑस्टिन ने, यानी कि जो लॉ का जो सोर्स होता है, कानून का जो सोर्स होता है,
ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट होता है। जबकि यहाँ पे जो प्लूरलिस्ट थिंकर है वो बोलते हैं कि लॉज वर देयर बिफोर द स्टेट। जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी हैं, वो बोलते हैं कि जो कानून होता था वो देश के वजूद से पहले भी हमें देखने को मिलता था। क्योंकि जो कानून होता है उसके आधार भी अलग-अलग होते हैं। जैसे समाज में नैतिकता होती है, धर्म होता है, देन संस्कृति होती है, धारणाएँ होती हैं अलग-अलग। ये भी कानून का आधार होता है। ये बोला है प्लूरलिस्ट ने। इनको भी मतलब कानून का आधार वो मानते हैं। प्लूरलिस्ट आगे बोलते हैं कि लोग जो होते हैं समाज में, वो इसलिए स्टेट का सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो स्टेट से डरते हैं, बल्कि वो इसलिए स्टेट का सम्मान करते हैं क्योंकि बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं, यूटिलिटीज़ ज़रूरतें एक इंडिविजुअल की वो स्टेट के द्वारा पूरी की जाती हैं। इसीलिए एक जो इंडिविजुअल है, वो स्टेट का सम्मान करता है। देन आगे यर्क एंड मेटलैंड मानते हैं कि एवरी एसोसिएशन हैज इट्स सेपरेट कॉन्शियसनेस, सेपरेट विल एंड सेपरेट इंडिविजुअलिटी। कोई भी संस्था होती है, प्लूरलिस्ट का मानना है, जर्क एंड मेटलैंड ये भी दोनों प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि जो अलग-अलग जो संस्थाएं होती हैं, इनकी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि अपनी इनकी चेतना होती है, इनकी अपनी एक सेपरेट विल होती है, अपने काम करने का हम बोल सकते हैं तरीका होता है, और एंड सेपरेट इंडिविजुअलिटी अपने एक तरीके से इनकी पहचान होती है। इसीलिए इनको मतलब फ्री छोड़ देना चाहिए। इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या दबाव है किसी संस्था के द्वारा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेट के द्वारा ये डोमिनेट नहीं होने चाहिए। तो ये इनका यहाँ पे मानना है। आगे जो सेकंड पॉइंट है, सोवरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड। जो प्रभुसत्ता होती है वो बाहरी रूप से लिमिटेड या सीमित होती है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि अ, अंतर्राष्ट्रीय पीस जो शांति है उसको कायम करने की बात की जाती है। और जो प्लूरलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो प्रभुसत्ता का एकावादी सिद्धांत है, मोनेस्टिक थ्योरी जो है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल पीस के लिए डेंजर हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है उनको मानना ही मतलब सही है। और ये तभी संभव होगा जब प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो हमें समाज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि आज के समय में कोई भी देश आइसोलेशन में अकेले नहीं रह सकता। उनको दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध जो होते हैं, कूटनीतिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो उनको एस्टेब्लिश करने ही पड़ते हैं। और जब कोई एक देश दूसरे देश के साथ कूटनीतिक संबंध एस्टेब्लिश करता है तो वहां पर उसको इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो उनको मानने पड़ते हैं। दैट मीन्स कि उनको अपनी जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जब एक देश अपनी प्रभुसत्ता को कॉम्प्रोमाइज करता है तो दूसरा भी करता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक देश की जो बाहरी प्रभुसत्ता होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है, लिमिटलेस नहीं होती। देन थर्ड पॉइंट है, सोवरेनिटी इज इंटरनली लिमिटेड, यानी कि अंदरूनी जो प्रभुसत्ता होती है, किसी देश की आंतरिक प्रभुसत्ता होती है, वो भी सीमित होती है। तो जो स्टेट होती है, ये बोला गया है प्लूरलिस्ट के द्वारा कि जो स्टेट होती है इट डज नॉट क्रिएट लॉस, यानी कि जो कानून बनाने का काम होता है वो देश का नहीं होता, बल्कि जो देश होता है इसका काम होता है कानून को प्रोटेक्ट करना। तो जो कानून होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो एक देश की शक्ति होती है उससे जो लॉज होते हैं, कानून पूरी तरह आजाद होते हैं। और एक तरीके से लोग जो हैं मतलब कानूनों का इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं वो कानूनों के जरिए पूरी होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट मानते हैं कि लॉज आर नॉट मेड बाय द स्टेट, रादर स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो कानून होते हैं वो देश के द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि जो एक स्टेट होती है, एक देश होती है, ये तो उल्टा मतलब कानूनों के ही द्वारा बनी हुई होती है। तो ये सारे विचार हैं प्लूरलिस्ट के। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लूरलिस्ट हैं इस विचार को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज किसने किया होगा? जो ये मानते हैं कि प्रभुसत्ता को विभाजित डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैन विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशन।
तो प्लूरलिस्ट बोलते हैं ना कि जो एक व्यक्ति होता है अलग अलग संस्थाओं के अंडर काम करता है। तो अगर मान लो जो मोनिस्टिक थ्योरी वाले हैं वो बोलते हैं कि अगर मान लो ऐसा ही है कि सारे लोग ठीक है वो अलग-अलग संस्थाओं के अंडर काम करना शुरू कर देंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा कि हर एक संस्था के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है? हर कोई जो संस्था होगी वो ये चाहेगी कि हर एक इंडिविजुअल उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है वो कर्टेल होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बहुत कम होते हुए हमें देखने को मिलेगी। देन सेकंड पॉइंट है कि रॉन्ग एंड नैरो व्यू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के बारे में जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी हैं, उनका जो विचार है वो हमें गलत देखने को मिलता है। तो स्टेट डज़ नॉट लिमिट इट्स एक्टिविटी टू द पॉलिटिकल फील्ड। जो प्लूरलिस्ट हैं, उनका मानना था ना कि जो एक देश होता है, उनके जो कामकाज होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक कामकाज तक ही सीमित होते हैं। मगर ऐसा सही नहीं है, बल्कि आज के समय में हमें देश देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे कल्याणकारी राज्य करते हैं, ठीक है? जैसे सड़कें बनाने का काम जो है लोग देशों के द्वारा किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो जो देश है वो वेलफेयर स्टेट का काम ना करता, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो काम है पॉलिटिकल फ़ील्ड तक ही सीमित रहता, तो क्या लोग जो हैं वो डिमांड करते ओल्ड एज पेंशन? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन हो गई या मुफ़्त में मेडिकल फैसिलिटी की डिमांड होती है, ये लोग किससे डिमांड करते हैं? ये देश से ही डिमांड करते हैं और जैसे इंक्रीज़ इन द वेजेस जो सैलरी बढ़ाने की बात होती है, वो देश से ही माँगी जाती है डिमांड। डिक्रीज़ इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनका जो प्राइस बढ़ता है, तो उनको कम करने की बात की जाती है। तो ये किसको की जाती है? ये एक तरीके से देश को बोल की जाती है, यानी कि स्टेट को बोला जाता है। इसका मतलब जो देश होता है, वो बहुत सारे काम करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति से जुड़े हुए ही काम नहीं करता। थर्ड पॉइंट है लॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। जो देश के कानून होते हैं वो स्टेट अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट अलग से हमें काम करते हुए नहीं देखने को मिलते। प्लूरलिस्ट तो मानते हैं कि जो कानून होते हैं वो अलग से काम करते हैं, बल्कि देश जो होता है वो कानून डिसाइड करते हैं। मगर ये विचार भी अपने आप में गलत है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। स्टेट डज़ नॉट क्रिएट बट ओनली प्रोटेक्ट द लॉज़। ये जो बोला गया है, ये भी गलत विचार है क्योंकि ये विचार दिया था डुगिथ प्लूरलिस्ट जो हैं और क्रैब जो प्लूरलिस्ट हैं, उन्होंने ये विचार दिया था बल्कि बट ऐसा नहीं होता। देन नेक्स्ट जो है 4th पॉइंट कि डिफरेंट एसोसिएशंस विल कम इंटू एक्जिस्टेंस फॉर बैड पर्पसेस। तो अ, एक ये भी प्लूरलिस्ट व्यू पॉइंट का विरोध किया जाता है कि अगर मान लो समाज में अलग-अलग संस्थाएँ बननी शुरू हो गई और उनको प्रभुसत्ता दे दी गई, तो इसके जो नतीजे होंगे वो गलत हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये पहचानना समाज में गलत है कि कौन-सी जो एसोसिएशन है, संस्था है, सही है और कौन-सी गलत है। तो ऐसे में अगर हर एक संस्था को, एसोसिएशन को प्रभुसत्ता दे दी जाएगी पावर दे दी जाएगी, तो इसका नतीजा जो है समाज के ऊपर हमें गलत देखने को मिल सकते हैं। देन प्लूरलिस्ट एनकरेजेस एनार्की। जो बहुलवादी हैं, ये अराजकता को एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं। इफ वी डिप्राइव द स्टेट ऑफ इट्स सोवरेनिटी, अगर मान लो जो एक देश होता है उसको वंचित कर दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए उसकी प्रभुसत्ता से एंड जो प्रभुसत्ता है उसको हम अलग-अलग एसोसिएशंस में डिवाइड कर दें, तो उसका नतीजा क्या होगा? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था। तो पूरी चारों ओर हमें जो है अराजकता फैली हुई देखने को मिलेगी। ईच एसोसिएशन वुड फ्रेम सेपरेट रूल्स, क्योंकि जब हर एक एसोसिएशन को हम प्रभुसत्ता दे देंगे, पावर दे देंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि हर कोई एसोसिएशन अपने ही रूल्स, अपने ही रेगुलेशंस जो है वो बनाने शुरू कर देगी और उसका नतीजा क्या होगा कि एक एसोसिएशंस के रूल्स दूसरी एसोसिएशंस के रूल्स के खिलाफ हमें देखने को मिलेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि एक संस्था को लगेगा कि उसके रूल जो हैं वो लोगों के द्वारा नहीं माने जा रहे, दूसरी जो है वो बोलेगी मेरे मानो, तीसरी बोलेगी मेरे मानो, तो नतीजा इसका क्या होगा कि समाज में अस्थिरता जो है, इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए प्रभुसत्ता को डिवाइड नहीं किया जा सकता। देन
हाउ टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन, यानी कि जो दायरा होता है किसी संस्था का, वो कैसे डिसाइड किया जाए कि एक पर्टिकुलर जो एक एसोसिएशन है, उसके पास जो सोवरेनिटी है वो कहाँ तक है। ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो विल देयर बी एनी अदर सोवरेन पावर टू बी असाइन दिस ड्यूटी, क्योंकि ये मतलब अपने आप में कंफ्यूजन जो है स्टेट में, स्टेट में यानी कि देश में कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करेगी। सो एवरी एसोसिएशन वुड लाइक टू हैव कंट्रोल ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन, एज अ रिजल्ट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन विल गेट मिक्स्ड अप, क्योंकि हर कोई जो संस्था होगी वो ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज जो है, फंक्शन जो है उनकी तरफ से किए जाएं, और दूसरी संस्थाओं के जो फंक्शंस होंगे फिर उनके साथ वो मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा, क्योटिक सिचुएशन। क्योटिक मतलब कि अराजकता, अव्यवस्था, एनार्की जो है वो हमें सोसाइटी में प्रिवेल होते हुए देखने को मिलेगी। then only state can settle that dispute among various associations, ऐसा माना जाता है। और मतलब प्लूरलिस्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि अगर मान लो दो अलग अलग एसोसिएशंस के बीच में, अलग संस्थाओं के बीच में कोई विवाद हो गया है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो किनके द्वारा निकाला जाएगा, वो स्टेट के ही द्वारा निकाला जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको स्वीकार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवरेन स्टेट इज नेसेसरी टू सेव द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। जो सोवरेन स्टेट होती है, यानी कि जो देश की प्रभुसत्ता होती है, वो जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? अगर मान लो देश के ऊपर अटैक कर दिया किसी बाहरी ताकत ने, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, तो अगर मान लो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम पावर है वो देश के ही पास होनी चाहिए। अगर मान लो देश के पास नहीं होगी, सभी एसोसिएशन के पास होगी, तो हो सकता है कि अलग अलग एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़े कि हाँ हम क्या अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर या नहीं कर सकते। अगर एक एक एसोसिएशन से पूछा जाएगा तो हो सकता है कि इसके नुकसान बहुत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि एक संस्था होगी पावरफुल तो वो एक ही दम मतलब डिसीजन ले सकती है, जिसका मतलब कि फायदा अल्टीमेटली लोगों को ही मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्स लाइफ। तो जो एक व्यक्ति होता है उसकी लाइफ में अलग अलग फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहले ये बोला गया था इनके द्वारा, प्लूरलिस्ट के द्वारा, कि जो एक देश होता है उसके जो फंक्शन है वो यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कामकाज को ही देखता है। मगर ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है मोनिस्टिक व्यू पॉइंट के द्वारा कि जो काम होते हैं स्टेट के वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल व्यू पॉइंट तक सीमित नहीं होते, यानी कि राजनीतिक कामकाज ही देश के द्वारा नहीं देखे जाते। क्योंकि कोई भी आप एक काम उठा लो तो उसमें आप देखोगे कि कोई भी एक काम दूसरे काम से अलग नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से जो रिलेशन है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि वन वर्क इज रिलेटेड विद अदर। सो एक तरीके से इनसेपरेबल जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क देखने को मिलते हैं। तो सारे टास्क हैं वो स्टेट की ही द्वारा देखे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द व्यूज ऑफ प्लूरलिस्ट। जो प्लूरलिस्ट हैं इनके जो विचार हैं उनके अंदर भी हमें जो यूनिफॉर्मिटी है, एक सारता जो है वो हमें नहीं देखने को मिलती। कई जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी हैं, उनका मानना है कि जो वेरियस स्टेट्स होती हैं, सॉरी जो स्टेट होती है और अलग अलग जो एसोसिएशंस होती हैं इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। और कई मानते हैं कि जो स्टेट होती है इसको उसके अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए, यानी कि जो स्टेट के सुप्रीम राइट्स हैं उनको छीन लेना चाहिए। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, यानी कि ऐसे विचार हैं प्लूरलिस्ट के, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्टेट के सुप्रीम राइट्स हैं उनको छीना नहीं जाना चाहिए। तो कुछ प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि इन स्टेट के जो सुप्रीम राइट्स हैं इनको छीन लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं छीनना चाहिए। कहने का मतलब अगेन इनके ही अपने विचारों में एक सारता, यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं देखने को मिलती। द नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिवाइड सोवरेनिटी, यानी कि जो बोला गया ना कि जो प्रभुसत्ता है इसको विभाजित कर दिया जाए, ये अपने आप में इम्प्रैक्टिकेबल लगता है, यानी कि इम्पॉसिबल सा व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलता है। गेटल ने बोला है कि
डिवाइडेड सोवरेनिटी इज कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म। अगर सोवरेनिटी को, प्रभु सत्ता को विभाजित कर दिया जाएगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट इज एक्सटर्नली सोवरेन। जो देश होता है वो बाहरी प्रभु सत्ता भी पूरी तरह अपने ही कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये एक देश के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज जो होती हैं, समझौते होते हैं, उनको वो स्वीकार करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इट इज कम्प्लीटली अपॉन इट्स स्वीट विल, यानी कि देश की ही ये विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक पब्लिक ओपिनियन होती है उसको वो मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है। ये तो एक देश की डिस्क्रिशन पावर होती है, यानी कि स्वैच्छिक शक्ति जो है देश की ही होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके साथ मतलब जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट पॉइंट है दिस थियरी इज डेंजरस। ये जो विचार है ये अपने आप में घातक है, खतरनाक है, क्योंकि अगर प्लूरलिस्ट व्यू पॉइंट स्थापित होता है समाज में तो इसका नतीजा क्या होगा कि इसके कारण अराजकता जो है समाज में हमें फैलते हुए देखने को मिलेगी। सो दे वांट टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी एसोसिएशन which can prove to be dangerous। हर कोई जो संस्था है प्लूरलिस्ट के द्वारा उसको मान्यता जो है वो दी जानी चाहिए, जो कि समाज के लिए एक बुरा रिजल्ट जो है वो सामने ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स फियर ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, यानी कि जो स्टेट की सोवरेनिटी का एक डर था जो बनाया गया है प्लूरलिस्ट के द्वारा, ये भी अपने आप में गलत है। यानी कि जो स्टेट की सोवरेनिटी की पिक्चर जो है दिखाई गई, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है प्लूरलिस्ट के द्वारा, बहुलवादियों के द्वारा, ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इनके द्वारा कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है, अराजकता फैल सकती है, बट रियलिटी ये होती है कि जो एक देश होता है ऐसा कुछ भी नहीं करता। इनफैक्ट आज के समय में हम देखते हैं कि वेरियस एसोसिएशंस आर एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम राइट्स फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट। जो हमें आज के समय में देश देखने को मिलते हैं वो ही एक तरीके से अलग अलग संस्थाओं के फायदे की, फेवर की बातें करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रैक्टिबिलिटी, इम्प्रैक्टिकेबल थ्योरी, यानी कि ये जो थ्योरी है अपने आप में ही इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी कि इसको तो लागू ही नहीं किया जा सकता। इसको मतलब थ्योरी में तो हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर जब हम बात करते हैं कि इसको लागू किया जाए तो तब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम लगती है, इसीलिए इसको लागू करने में भी मतलब बहुत सारी मुश्किल आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत।